मैंने +2 की हुई है और साथ यहाँ मैंने बीए की हुई है, एमकॉम की हुई है, एमएससी आईटी की हुई है और साथ में मैंने एक बड़े वाला कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, 6 महीने वाला कोर्स या साल वाला कोर्स, जिसमें कि मुझे वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और टैली भी बताया गया है। टैली में क्या आता है, मुझे बिलिंग आती है, मुझे परचेज एंट्री आती है, बस यही आता है मुझे। और फिर मुझे जॉब चाहिए। फिर जब इनका रिज्यूम आता है, फिर जो अच्छा उनसे पूछो, वहां पे लिखा था मैंने यहाँ पे मैंने हॉस्पिटल में जॉब की है, मैंने इस मार्केटिंग लाइन में जॉब की है, मैंने वहां पे जॉब की है ना। तो फिर बोलेंगी या बोलेंगे कि ये तो हमारे जो कंप्यूटर वाले सर है ना, जिनसे हमने आपका नंबर लिया, उन सर ने मुझे ये रिज्यूम बना दिया था। उन्होंने बोला था कि ये रिज्यूम दे देना तो आपको जॉब मिल जाएगी। तो सर ने क्या किया, कंप्यूटर वाले सर ने अपना पैसा 25-30 हजार 40 हजार जो भी आपका कोर्स का ले लिया, ठीक है। उसके बाद हमें फिर वही अनस्किल्ड जिनको वर्ड, एक्सेल, पावर, अरे वर्ड में टाइपिंग होती है मेरे भाई, एक्सेल में सिर्फ डाटा का एंटर होता है। और एक्सेल भी तभी काम का अगर आपको प्रॉपर अकाउंटिंग आती है विद जीएसटी। टैली भी तभी काम का अगर आपको प्रॉपर जीएसटी भरनी, एचएसएन कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एंट्रीज, इन्वेंट्री मैनेजमेंट टैली में आती है, फिर ही वो काम का है। और आपको क्या सिखा देते हैं सेंटर वाले, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और टैली और थोड़ा बहुत एचटीएमएल, जिसमें लिखा बताया जाता है वेलकम टू माई फर्स्ट वेब पेज। होस्टिंग के बारे में पता नहीं, होस्ट कभी किया नहीं, और डोमेन फॉरवर्डिंग कभी की नहीं, डोमेन रजिस्टर्ड कभी किया नहीं, कभी वेबसाइट पूरा हो बना के होस्टिंग के ऊपर अपलोड नहीं किया। तो फिर बोल देते हो कि मुझे वेबसाइट डिजाइनिंग आती है, मुझे एचटीएमएल आता है, मुझे टैली आती है। आज तक कभी जीएसटी 3B जीएसटी 2A की कोई रिटर्न नहीं भरी आज तक, है ना। कोई एचएसएन कोड के बारे में पता नहीं है। तो वो सर के पास जाते हो, सर ने तो आपसे फीस लेनी है और आपको एक वो ऐसे कॉलेज स्कूल वाले भी करते हैं, आपको डिग्री वाला कागज एक देना होता है टुकड़ा, और सर ने देना होता है एक डिप्लोमा कंप्यूटर का 1 साल का 6 महीने का डिप्लोमे वाला जो भी है एक कागज का टुकड़ा। और सर तो ये नहीं बोलते कि भाई जॉब दिलवाएंगे या हमारे पास गारंटी है ये वर्ड एक्सेल सीख लोगे, ठीक है, पावर पॉइंट सीख लोगे, यहाँ टैली थोड़ा बहुत सीख लोगे तो जॉब मिल जाएगी, कोई गारंटी थोड़ी है। क्योंकि स्किल तो इसमें कहीं पे भी नहीं है। वर्ड में टाइपिंग होगी तो कचहरी में जाके बैठो, तहसील में जाके बैठो, वहां पे टाइपिस्ट की जॉब करो, लोगों की एप्लीकेशन टाइप करो, ठीक है। एक्सेल में डाटा क्या एंटर करोगे जब तक प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं आती, तो बताओ प्रेजेंटेशन क्या करोगे जब तक मार्केटिंग नहीं आती, पावर पॉइंट में क्या प्रेजेंटेशन बनाओगे, और एचटीएमएल या वेबसाइट क्या करोगे जब तक प्रॉपर से डोमेन फॉरवर्डिंग, डोमेन रजिस्ट्रेशन, होस्टिंग के ऊपर काम नहीं करना आता, तो बताओ तो कहाँ पे स्किल, ठीक है। फिर हम जैसे के पास जब आते हैं सर के द्वारा भेजे गए बच्चे, तो फिर अगर हम डिटेल में कुछ पूछ लेते हैं कि भाई ये फॉर्म ऐसे भरना, तो फॉर्म तक नहीं भरना आता। अब मैं अपनी हमने ना पीछे एक वो चलाया था कि जितने भी एजेंसीज हैं, कंप्यूटर सेंटर हैं प्लस एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज हैं, उनको फ़ोन किया कि हमें बंदे चाहिए काम के ऊपर। तो उन्होंने सभी ने 25-40 हज़ार रुपये, 30 हज़ार रुपये अपना कंप्यूटर कोर्स के फीस ली होती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वही वर्ड एक्सेल सीखे हुए बंदे भेज दिए, तो वो तो यार 10वीं वाला बंदा भी कर लेगा, ठीक है। चलो हम फिर भी रखते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन भाई टिकने की गारंटी सबसे पहले नंबर 1 पे टिकने की गारंटी चाहिए। जब आप +2 करते हो, बीए, एमएससी आईटी, एमटेक, एमकॉम, बीकॉम करते हो, तो वहां पे भी फीस देते हो और आने जाने का किराया देते हो ऑटो का, जहाँ या आपका कोई भाई बहन या आपके पेरेंट छोड़ के आते हैं या लेके आते हैं, किताबें खरीदते हो, वर्दी डालते हो, कंटीनों में पैसे खर्चते हो, फिर जाके बीकॉम या एमकॉम या +2 कंप्लीट होती है आपकी। फिर ऐसे ही आप कंप्यूटर सेंटर में जाते हो, वहाँ पे 2-2.5 घंटे की क्लास है, आने जाने में भी पैसा लगाते हो, चाहे ऑटो से जाते हो चाहे अपने किसी व्हीकल से जाते हो, और सीखते क्या हो, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। 25-40 हज़ार 30 हज़ार दे के भी कोई स्किल नहीं है। टाइपिस्ट वाला काम है फिर तो कचहरी में, क्या बाहर बैठो, वो एक टाइपिंग की मशीन लगा के या कंप्यूटर वाला लैपटॉप लगा के वहाँ पे बैठ जाओ, 10-10 रुपये इकट्ठे करते रहो सुबह से लेकर, अगर कोई आ जाता है टाइपिंग का, ये एप्लीकेशन लिख दो, ये डीसी को लिख दो, ये वहाँ पे लिख दो, एसएसपी को लिख दो। तो मेरे भाई बहनों, अगर काम करना है तो काम के लिए आपको स्किल आना चाहिए, तो हम रेडी हैं आपको रखने के लिए। लेकिन देखो वहां पे वो आपको क्या करते हैं, एक वो आपको पता होता है कि एक तो फीस दे रहे हैं हर महीने 2-3 हज़ार रुपये महीना, 4 हज़ार रुपये महीना, उसके बाद 6 महीने बाद, साल बाद एक कागज का टुकड़ा मिलेगा, तब आप जाते हो वहाँ पे। और हमारे से उल्टा है, हमसे पैसे मिलेंगे, आपको स्किल भी मिलेगा, पैसे भी सैलरी के मिलेंगे। अगर हम सिखाएंगे तो इतना तो एक्सपेक्ट करेंगे ना कि आप हमारे पास लॉन्ग टाइम के लिए काम करो, टिकने के लिए काम करो। ये नहीं कि हम आओ और जब मर्जी हमारा हमसे 2-3 महीने हमारे खराब करो, फिर उसके बाद मम्मी से फ़ोन उठवा दो, पापा से फ़ोन उठवा दो, पापा की परी या है ना, पापा का परा, कि भाई नहीं जी वो दूर बहुत पड़ता है, नहीं जी वो कहीं और काम कर लेगा, नहीं जी वो कहीं और देख रहे हैं, नहीं जी अब से हमने काम नहीं करवाना, ठीक है। या फिर नंबर ब्लॉक, और हम घर से थोड़ी लेके आएंगे मेरे भाई, है ना, घर से उठा उठा के थोड़ी लेके आएंगे। हमें भी तो कोई श्योरिटी चाहिए कि अगर हम अपना टाइम लगा रहे हैं आपके ऊपर, फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहे हैं बिना पैसे के, तो ये तो चाहिए कि आप हमारे पास काम करो। तो भाई पहली कंडीशन, अब मैं अपने पहली कंडीशन बता देता हूँ, फिर उसके बाद आपको एक्सपीरियंस बताता हूँ। हमारे पास काम करना है, काम की बिल्कुल कमी नहीं है, काम चाहे आप दुनिया के किसी कोने में अगर जो काम करने वाला बंदा हो ना,
काम की कमी नहीं है। और 150 करोड़ इंडिया की आबादी है, और जो अच्छे बंदे, अच्छी फैक्ट्रीज, उनको काम नहीं, बंदे नहीं मिल रहे काम के ऊपर। और जो अच्छे बंदे हैं, है ना, उनको काम नहीं मिल रहा, जो बीए डिग्री होल्डर कम बंदे हैं ना, अच्छे अच्छे +2 बीए एम टेक, लेकिन स्किल नहीं है इसलिए काम नहीं मिल रहा। तो फिर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच का गैप क्या है? स्किल और टिकने की गारंटी। तो वो आप पूरा कर दो, मैं रख लेता हूँ। स्किल हम दे देंगे, सिखाएंगे, ठीक है। टिकने की गारंटी आप दे दो, क्योंकि आपको पासवर्ड देने हैं हमने, है ना। कल को आप घर से ही बैठे हमें ब्लॉक मार दो, घर से ही बैठे मम्मी से पापा से फ़ोन उठवा दो, नहीं जी अब से नहीं आएंगे, या नंबर ही स्विच ऑफ, या नंबर ही ब्लॉक, तो क्या करेंगे बोलो? तो ये होता है। ये मत बोलना कि मैं नहीं ऐसे करती। मेरी कितनी वीडियो है, रोज के एक्सपीरियंस होते हैं, मैं नहीं ऐसे करता, हम ऐसे नहीं हैं, हम वैसे नहीं हैं। तो देखो, सबसे पहले हमारे पास, अब कंडीशन सुन लो, हमारे पास काम करना है तो लॉन्ग टाइम के लिए आना है, 2 से 3 साल सिखाएंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट स्किल देंगे। स्किल देने के कोई पैसे नहीं है, लेकिन सिखाने से पहले आपके जो +2 एमएससी जो भी आपने एमएससी आईटी बीएससी आईटी किया हो, वो आपके ओरिजिनल सर्टिफिकेट एज अ श्योरिटी अपने पास रखेंगे कि आप हमारे पास टिक के काम करोगे, पहली बात। और वो जब आप हमें बोलते हो ना 3 साल के लिए या 2 साल या 1, जितना भी आपने बोला होता है उतना मिनिमम, क्योंकि हम तो चाहेंगे मिनिमम बंदा 3 साल के लिए आए, ठीक है। उसके बाद आपको वो, जब आपने रिन्यू नहीं करना हमारे साथ, वो वापस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जितने ही काम आपने बोला है तो आप हमारे पास वो उतनी देर काम करो। अगर बीच में छोड़ के जाओगे, तो जैसे स्कूल को फीस दी है, जैसे आपने कंप्यूटर सेंटर को 25-40 हज़ार 30 हज़ार रुपये दिए, तो हमें भी अपना, जो हमने आपके ऊपर टाइम लगाया ना, 2 महीने या 1.5 महीना या 1 महीना, तो हमें भी वो अपना टाइम का वैल्यू चाहिए, पैसे चाहिए, फिर आपको सर्टिफिकेट वापस करेंगे उससे लॉन्ग टाइम के लिए। क्योंकि आपको हमने पासवर्ड देने हैं, वो टाइपिंग वाला काम नहीं सिखाना कि जिसमें कुछ नहीं है। अब मैं आपको, ये कंडीशन तो आपको होगी, और अब मैं बताता हूँ हमारे फॉर्म के ऊपर डिटेल में क्यों पूछा जाता है, नाम, एड्रेस, कास्ट, सरनेम, उसका कारण क्या है, और या फिर आप किसी डेरा को फॉलो करते हो कि नहीं करते, उसके कारण सुन लेना, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करना, इसमें आपका ही फायदा है। क्यों? क्योंकि हमें एनालाइज हो जाता है कि एक बंदे के ऊपर हमें जैसे कितना काम करना पड़ेगा, है ना। जैसे कई बार कोटे वाले स्टूडेंट होते हैं ना, मैं सभी को नहीं कहता, बहुत अच्छे भी बहुत हैं, लेकिन कई बार क्या है कि कई स्टूडेंट्स को आदत होती है कि 35% 32% लेके पास हो जाना, और उनको रिलैक्सेशन भी सरकार की तरफ से दी जाती है। तो ऐसे स्टूडेंट क्या है कि वो पढ़ाई में या मेहनत में थोड़ा कम विश्वास करते हैं, क्योंकि उनका जो बेस बना होता है ना, ऐसे ही बना होता है। तो वो हमें देखना पड़ता है कि एक बंदा किसी भी पर्टिकुलर सेक्शन से आ रहा है, तो उसके ऊपर हमें कितना काम करना पड़ेगा, कितनी उसके ऊपर ट्रेनिंग लगेगी, 2 महीने, 2.5 महीने, 3 महीने। एक बंदा मेहनत करके पास होके आ रहा है, ठीक है, उसका कोई सरकार की तरफ से उसको रिलैक्सेशन नहीं है, फिर हमें एक आइडिया हो जाता है कि ये बंदे के ऊपर इतना टाइम लग सकता है, ठीक है, इसका बेस ही है, इसलिए पूछा जाता है। और डेरे का इसलिए पूछा जाता है कि हमने एक्सपीरियंस किया है, कुछ पर्टिकुलर डेरे वाले लोग, है ना, उनका ये होता है कि ये फलाने ब्रदर सिस्टर की मीटिंग है, फलाना ये है, आज ढमकाना है, आज मंगलवार है, वीरवार है, बुधवार है, शुक्रवार है, शनिवार है, ये मीटिंग है, वो मीटिंग है, ये आज हमारे धार्मिक है, वो धार्मिक है, इसलिए वो पूछते हैं। मजबूरी है, क्योंकि हमने आपको काम के लिए रखना है, आपके वो नहीं कि आज ये कल्चरल प्रोग्राम है, आज ये धार्मिक प्रोग्राम है, वो आप अपने घर में करो, हमें उससे कुछ लेना दे, लेकिन हमारे टाइम के ऊपर ना करो, और हमारे यहाँ पे माहौल मत खराब करो, इसलिए पूछते हैं, ठीक है। हमें सिर्फ काम मेहनती बंदे चाहिए, ना कि धार्मिक कट्टरता वाले बंदे नहीं चाहिए। और थर्ड, डिटेल में वहाँ पे सेक्शन है, कितनी देर काम करोगे, प्रीवियस एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि हमें इतने एक्सपीरियंस हो चुके हैं। एक लड़की बोलती जी, उससे पूछा गया कि भाई ये आपने लिखा कि जॉब 1 साल की है आपने, है ना, या 2 साल वहाँ, नहीं जी वो तो कंप्यूटर वाले सर ने बना के दे दिया था, वो तो बोल रहे थे उन्होंने बनाया, मैंने वैसे जॉब नहीं की कहीं पे, तो बताओ क्या करें, ठीक है। जब एक्सपीरियंस ही नहीं है, बस सर ने वो 10-20 रुपये किसी कंप्यूटर वाले ने या किसी साइबर कैफे वाले ने, या जहाँ से कंप्यूटर का कोर्स किया उसने बना के दे दिया। वो पर्टिकुलर परफॉर्मर तो होता ही है, बस नाम पता चेंज किया, हॉबीज़ वाला सब कुछ। हमने कोई हॉबीज़ थोड़ी, वो आपकी डांसिंग थोड़ी देखनी है, आपकी कोई वो नाच गाना या सिंगिंग या गिटार वो थोड़ी सुनवा के बजवा के करना, हमने तो काम के लिए। उसके बारे में बताओ क्या होता है, तो वहाँ पे हॉबीज़ का ही लिखा होता है। बुक रीडिंग, तो बुक रीडिंग की हॉबी होती है ना, तो फिर हर कोई बंदा आपको रखने की करता है, इतना स्किल आ जाता, बुक्स में बहुत ज्ञान होता है, और फिर आपको कहीं जाकर कोर्स वगैरह ना करने पड़ते, ठीक है। तो ये लिखने में और बेस में बड़ा फ़र्क होता है। लिखने कहीं वो उनके जितने भी कंप्यूटर सेंटर वाले हैं, उनके पास जाओ, परफॉर्मा बना होता, नाम पता एड्रेस चेंज किया, मोबाइल नंबर अपना आपका लिखा, और बस आपका रिज्यूम तैयार हो गया। उसमें 3-4 जॉब ऐसे लिखी थी, वहाँ पे जॉब, उस कंपनी में, उस कंपनी में, और कंपनी का नाम तो नहीं होता, लेकिन मैंने 1 साल मार्केटिंग की है, 1 साल मैंने बैंकिंग की है, 1 साल 6 महीने मैंने ये किया, 6 महीने वो किया, बस ऐसे। एचआर की जॉब की है, तो हमारे पास जॉब करने क्यों आ रहे हो? फिर तो आप लोगों को हायर करते थे, है ना, एनालाइज करते थे, फिर तो पता होना चाहिए कि एचआर वाला बंदे को ये पता तो होता है कि लॉन्ग टाइम के लिए रखा जाता है बंदा, टेम्प्स नहीं चाहिए, जो होते हैं ना बरसाती डड्डू, वो नहीं चाहिए हमें,
हमें लॉन्ग टाइम के लिए, क्योंकि स्किल पंचर लगाना सीखना ना, पंचर, तो उसमें भी टाइम लगता है। ट्यूब कैसे खोलनी है, उसको हवा कैसे भरनी है, पंचर कैसे लगाना, वापस कैसे फिट करना है, उसमें भी 6 महीने लग जाते हैं। तो आपने तो बेसिक करके देख ही लिया, वो 6 महीने वाला, साल वाला कोर्स, तब भी वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, टाइपिंग, प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट, तो ये चीज़ें। और उसके बाद हमारे पास अगर काम करना है तो लॉन्ग टाइम के लिए आइए, हमारे पास काम करना है तो शॉर्ट टाइम नहीं चलेगा। और अभी अपने एक्सपीरियंस बताता हूँ कि कंप्यूटर सेंटर वाले एक भाई साहब बोल रहे, कहते हैं जी आपने फॉर्म में ये चीज़ें पूछी हैं, आप तो 10 मिनट, बच्चा तो 10 मिनट में कहते हैं एनालाइज हो जाता है। तो मेरे भाई अगर 10 मिनट में एनालाइज हो जाता तो फिर आपने 1 साल का कोर्स क्यों रखा बेसिक वाला, जिसमें 25, 30, 40 हज़ार रुपये फीस रखी हुई है आपने। उसके बाद एक कागज़ का टुकड़ा देते हो, अपनी तरफ से एक रिज्यूम बना के दे देते हो, और वो उसमें आता क्या होता है बच्चे को, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट और टैली, वो भी पूरी नहीं, कुछ भी नहीं, बस बिलिंग की एंट्री आती होती है ना। तो वो आप 1 साल लगा देते हो, हमें बोलते हो 10 मिनट में एनालाइज हो जाएगा। ऐसे नहीं होता। जिसने जॉब देनी है, जिसने सैलरी पे करनी है, उसने बड़ा कुछ एनालाइज भी करना है। कल को बंदा काम सही ढंग से करेगा, हम उसके ऊपर मेहनत करेंगे तो क्या वो स्किल के बाद हमारे पास टिकेगा, टिकने की गारंटी चाहिए। क्योंकि टेक्निकल काम में ये कोई लेबर वाला काम नहीं है कि कपड़े की दुकान पे लग गए, मुनियारी की दुकान पे लग गए, काउंटर पे बैठ के कोई आ गई, या टेली कॉलिंग कर ली, या फिर रिसेप्शन की जॉब कर ली, कोई आ गया तो ठीक है, नहीं तो बैठे आराम से ही। टेक्निकल काम में हमें सॉफ्टवेयर होस्टिंग के पासवर्ड, डोमेन के पास जो भी होता है उसके रिलेटेड पासवर्ड, सोशल मीडिया के पासवर्ड शेयर करने पड़ते हैं, है ना, अपने भी, क्लाइंट्स के भी। उसकी गारंटी, सिक्योरिटी देखनी पड़ती है, कल को बंदा उसका मिसयूज़ ना करे अकाउंट्स का, ठीक है। कल को बंदा घर से बैठे हमें ब्लॉक ना करके उस वहाँ से उसके घर से उस वो अकाउंट वगैरह खोल के उसमें कोई डिलीट ना कर दे डाटा, या उसके ऊपर गलत मतलब अपलोड ना कर दे, बड़ा कुछ देखना पड़ता है काम में, है ना। तो इसलिए समझो काम बहुत है, काम की नहीं कमी, काम दे देंगे, जितनी देर का कॉन्ट्रैक्ट करोगे उतनी देर के बाद आपके एकेडमिक सर्टिफिकेट वापस कर देंगे, हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। हमने आपके सर्टिफिकेट का कोई चार्ज नहीं डालना, सिर्फ अपनी सिक्योरिटी देखनी है कि हमारे क्लाइंट्स का डाटा जब हम आपके साथ शेयर करते हैं, उनके पासवर्ड शेयर करते हैं, तो उनकी सिक्योरिटी देखनी है। कल को क्लाइंट्स ने आपको नहीं पूछना, हमें पूछना है, ठीक है। और अगर आप साथ में ये भी सिक्योरिटी हो तब भी लेंगे, लेकिन अगर देखो सेंटर को देते हो ना 25, 30, 40 हज़ार रुपये, फिर ऐसे करो, हमें ट्रेनिंग के पैसे दो 40 हज़ार रुपये, हम आपको 2 महीने में ट्रेन करेंगे पूरा, हो सकता है महीने में कर दें टेक्निकल काम पे, फिर साथ की जॉब भी देंगे। सेंटर तो आपको गारंटी नहीं देते जॉब की कि जॉब देंगे जी, हम देंगे, गारंटी देते हैं कि आपको जॉब भी देंगे, अकॉर्डिंग टू आपकी स्पीड और जो स्किल सीखोगे उस हिसाब से जॉब देंगे, इंक्रीमेंट भी टाइम टू टाइम देंगे, ठीक है। तो टिकने की गारंटी भी दो, हम हमें 2 पैसे हम करते हैं आपको ट्रेन फिर अब तो। पर हाँ ये है कि जेन्युइन काम सिखाएंगे जिसका आउटपुट भी आएगी, और जॉब भी इधर उधर ढूंढनी नहीं पड़ेगी, हमारे पास ही करोगे आप। तो फिर पता क्या होता है, जब ये बात बोलते हैं फिर बोलेंगे घर में प्रॉब्लम थी इसलिए काम कर रहे हैं, पैसे की। जब सेंटर पे जाते हो 40 हज़ार, 25 हज़ार, 35 हज़ार देते हो तब प्रॉब्लम नहीं थी, जब वहाँ पे आने जाने में पैसा खर्चते हो तब प्रॉब्लम नहीं थी, ऑटो का किराया 2-2, 3-3 ऑटो चेंज करके या एक ऑटो चेंज करके जाते हो तब प्रॉब्लम नहीं थी। अगर हम बोल देते हैं कि भाई ट्रेनिंग देते हैं आ जाओ, फिर तो जी मैं कैसे करूँगी, आने जाने में कैसे लगेगा, वो तो मेरे को चाहिए। अगर वो बोल देते हैं चलो ठीक है वो दे देते हैं आने जाने में, लेकिन टिकने की गारंटी नहीं, वैसे वो कौन करता होता है, ऐसे कौन करता होता है। तो फिर ऐसे करो, कपड़े की दुकान पर लग जाओ, है ना। तो यहाँ पे आने की किसी किराने वाले की दुकान पे लग जाओ, वहाँ पे वो चाय पत्ती या जो भी है चीनी वगैरह तोलते रहो वहाँ पे बैठे, या इतने वो और कम मॉल है वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड लग जाओ। टेक्निकल काम वाला कोई भी है जिसने आपको स्किल देना है वो आपसे सिक्योरिटी लेगा टिकने की, और क्लाइंट्स का डाटा जिसने शेयर करना वो भी सिक्योरिटी लेगा, ठीक है। जिसने आपके चाय पत्ती तुलवानी है वो नहीं लेगा। तो वहाँ पे जाओ, फिर कोई ब्यूटी पार्लर के ऊपर लगाओ, फिर कंप्यूटर सेंटर कंप्यूटर कोर्स करने की जरूरत ही क्या थी, वर्ड एक्सेल सीखने की जरूरत ही क्या थी, बोलो, है ना। फिर तो वो भी पैसे बचाते, किसी मुनियारी की दुकान कंप्यूटर की, वो अपने नियारी की दुकान, किसी दूध बेचने वाले की दुकान वहाँ पे लगते, तो वो बढ़िया आपके लिए। टेक्निकल स्किल कोई भी है जो सिखाएगा वो सिक्योरिटी भी लेगा टिकने की, जो आपको क्लाइंट्स का डाटा शेयर करेगा वो सिक्योरिटी भी लेगा, क्योंकि क्लाइंट्स का डाटा इंपॉर्टेंट होता है। उनकी कल को क्लाइंट्स ने हमें पूछना, आपको नहीं पूछना। बाकी काम की कमी नहीं है ना। जब आप काम पूरा कर जाओगे, आपका जो जितना भी 3 साल 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा होगा, आपकी सर्टिफिकेशन वापस हो जाएगी, जो भी आपका सर्टिफिकेट सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी हमने अपने पास रखे हुए हैं, ठीक है। और फिर क्या बोलेंगे, हमने जी बाहर की फाइल लगानी, तो बाहर की फाइल 2 किश्तों वाले तो कभी नैया पार ही नहीं होती, ना इधर का ना उधर का। और सेकंड तो फिर बाहर की पहले फाइल लगा लो, 3-4 साल 6 साल वहाँ पे लटके रहो, उसके बाद फिर काम ढूंढ लेना। फिर हमारे जैसों को क्यों ख़राब करने आ जाते हो, वो भी नहीं चाहिए हमें। और स्किल कुछ भी लेना है
पंचर लगाना भी सीखना है, 6 महीने पंचर की दुकान पे लगना पड़ेगा, फिर जाके सीख पाता बंदा, है ना। कोई भी काम करना 6 महीने साल लग जाता है। तो जो सिखाएगा या तो आपसे सिखाने के पैसे लेगा, ठीक है, और या फिर अगर फ्री में सिखा रहा है तो कुछ तो आउटपुट चाहेगा ना कि यार टिक के काम भी कर लो, अब आपको ट्रेंड किया है। तो एक्सपीरियंस ऐसे बहुत है। ये जो मैं नहीं ऐसी, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं वैसी नहीं हूँ, ये रोज़ का ही काम है हमारा, रोज़ ही सुनते हैं। एक लड़की ने चैट जीपीटी से रिज्यूम लिखा हुआ के भेज दिया पूरे आंसर, जब टेस्ट की बारी आई तो फिर भागी, कोई आंसर नहीं था टेक्निकल जब जवाब उससे पूछे। एक दो लड़कियों ने जो कंप्यूटर सेंटर पे कोर्स किया उनसे ही रिज्यूम बनवा के भेज दिया, जब उनको पूछा भी ये जॉब में टेक्निकल क्या था वो नहीं, ये तो सर ने बना के दे दिया था रिज्यूम, तो जॉब तो कभी की नहीं, फ्रेशर है। तो ऐसे बड़े एक्सपीरियंस है, और टिकोगे तो अच्छा लर्न भी करोगे, ठीक है। क्योंकि हमें जिम्मेवार बंदे चाहिए, ये नहीं कि हम बाद में, आज बंदे ने सैलरी ली, ठीक है, और नेक्स्ट डे ब्लॉक नंबर, हम बैठे उड़ीक रहे हैं। बंदा आएगा सुबह काम पे, क्लाइंट को टाइम दिया, वो भी ठीक है काम आएगा कर देगा आपका, और फिर कोई जब एक दिन देखते हैं, 2 दिन देखते हैं, तीसरे चौथे दिन फ़ोन करने की कोशिश करते हैं, नंबर ब्लॉक है। इधर उधर किसी और नंबर से करते हैं, पहली बात तो उठाते नहीं है, नंबर ब्लॉक रखा होता है, हर एक नंबर ही उठाना बंद किया होता है। और अगर फिर भूल लेके माँ बाप से उठवा देते हैं, फिर वो बोल देते हैं अब से नहीं आएगी जी या अब से नहीं आएगा, बस बात खत्म। वो बड़ा रूडली बोलते फिर, तो ये लोग एकदम से आंखें बदल जाते हैं, फिर पता नहीं क्या होता है एकदम से। थोड़ा किसी ने 200 रुपये ज़्यादा दे दिए जॉब के ऊपर भी, वो फलानी जगह 200 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं, तो वहाँ पे भाग जाना बस। जो पीछे वाला एम्प्लॉयर है जिसने बेसिक से शुरू करके आपको ट्रेनिंग दी, स्किल दिया, उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती। बस वहाँ पे 200 रुपये ज़्यादा मिल रहे हैं तो वहाँ पे भागेंगे। जिसने इतनी मेहनत में 200 रुपये ज़्यादा लेने के काबिल बनाया, उसको तो फ़ोन करने की जिम्मेवारी भी नहीं उठाते फिर ये। तो ये रोज़ का ये, इसलिए इंडिया में 150 करोड़ की आबादी है, लेकिन एम्प्लॉयबल लोग जो लड़के लड़कियां सिर्फ 2 से 3% है, बाकी 97%, 98% वेले लोग ने, डिग्रियों होल्डर, ठीक है, कंप्यूटर बेसिक वाले, और जिनको काम पे रखा ही नहीं जा सकता जितनी देर कि उनको ट्रेनिंग नहीं प्रॉपर स्किल वाली करते, और साथ में उनसे ट्रेनिंग टिकने की गारंटी नहीं लेते। तो इसलिए ये मुल्क का, तभी आप लोग बोलते हो जॉब नहीं है, जॉब क्यों, बहुत है, लेकिन आप करना नहीं चाहते, टिकना नहीं चाहते, दूसरे का टाइम वेस्ट करने वाले लोग हो आप। तो इसलिए जब भी काम पे आना है, कुछ बहुत काम है, काम की तो कमी अब तो है ही नहीं, पहले ही नहीं थी। काम करने वाले बंदे की हर एक जगह वैल्यू है, चाहे वो किसी भी मुल्क का हो, ठीक है। तो इसलिए अपनी वैल्यू बढ़ानी है, टिकने की गारंटी दो। एक जगह टिक के काम करो, कुछ आएगा भी। जगह जगह धक्के खाओगे, 1 महीना टेली कॉलिंग, 1 महीना ब्यूटी पार्लर, 1 महीना रिसेप्शन, 15 दिन घर पे, फिर 1 महीना कहीं ढूंढने लग गए, फिर कहीं लग गए, फिर डिलीवरी बॉय, तो ऐसे कुछ भी नहीं आता। तो बहुत काम है। बाकी डिटेल में इसलिए पूछा जाता फॉर्म कि आपका हम एनालाइज कर पाएँ, हमने आपको ट्रेनिंग कहाँ से शुरू करनी है, बंदे का बेस लेवल क्या था, उसकी पढ़ाई का पिछला लेवल क्या था, इसलिए पूछा जाता सब कुछ। और डेरे फॉलोअर इसलिए पूछा जाता है, ठीक है, हमें आपके धर्म से, आपके डेरे से कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन इसलिए कि हमें यहाँ पे कोई कट्टरता नहीं चाहिए, हमें काम वाले लोग चाहिए। ये नहीं कि हम पहले 2 साल तो उनको लगा के ही सलीका सिखाते रहे, भाई धार्मिक घर पे बनो, यहाँ पे मत बनो। पहले 2 साल तो यही आदतें सुधारनी पड़ती हैं हमें, है ना। 2 साल तो यही हमें उनको टाइमिंग आना, टाइम पे जाना है, मोबाइल नहीं चलाना, व्हाट्सएप नहीं चलाना, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग लोगों को नहीं करना। काम के लिए आओ, काम करो, घर पे जाओ। पहले 2 साल तो इसी के ऊपर हमारा लग जाता है। और जब ये वीडियो किसी को शेयर करते हैं, ऐसी मेरी 10-12 वीडियो हैं शायद, तो जब ये शेयर करते हैं फिर मिर्चें लग जाती हैं। फिर जिस सेंटर वाले ने भेजा होता है, फिर जिस भी एम्प्लॉयमेंट एजेंसी ने भेजा होता है, तो फिर बोलेंगे जी हमें तो ये वीडियो शेयर कर दिए, फार्म शेयर कर दिए। अरे मेरे भाई, अगर फार्म, तो ये बताओ कि अगर फार्म में कुछ पूछ लिया तो जब ये, या तो सरकार जो जितने आपने स्कूल में वो भरे हैं फॉर्म, उनमें भी तो ये कॉलम थे ना, है ना। तो वहाँ जितने राशन कार्ड बनाते हो उनमें भी ये कॉलम भरते हो। अगर हमने पूछ लिया फिर मिर्चें लग रही हैं। हम तो कुछ गलत नहीं पूछ रहे, बेसिक पूछ रहे हैं, जो सरकार पूछती है वो हमने पूछ लिया। और सेकंड, अगर क्या नाम उसका, क्या सर्टिफिकेशन का कह दिया, वो टिकने की गारंटी, क्या नाम, वो दोगे तभी हम काम पे रखेंगे ना स्किल वाले पे, नहीं तो फिर कपड़े की दुकान पे लग जाओ, ठीक है। और अगर वीडियो शेयर कर दी, वीडियो तब शेयर करते हैं जब बंदा हमें कहता कि काम नहीं करना, हमें मैं जी मेरी, अब अच्छा सोच के बताएंगे, सलाह करके बताएंगे, पापा नहीं माने, मम्मी नहीं मानी, दूर है, तो फिर वो भेज देते हैं कि चलो बंदे को जब इतनी बहानेबाजी शुरू होगी अब तो आना नहीं, ये वीडियो देख लेगा, हमारे पास तो चलो नहीं आएगा कोई बात नहीं, लेकिन किसी और अच्छे बंदे के पास काम के ऊपर जाएगा तो उसको सलीका पहले से पता हो कि एक अच्छा एम्प्लॉयर ये क्वालिटीज़ चाहता होता है काम के ऊपर,
काम की कमी नहीं होती कहीं अच्छे एम्प्लॉयर के पास। इसलिए वीडियो भेज देते हैं कि चलो आपका ही फायदा हो, आपका माइंड लेवल थोड़ा चेंज हो, आपको पता चले कि स्किल वाले बंदे की वैल्यू होती है। स्किल सीखना पड़ता है, सीखने में टाइम लगता है। जो सिखाएगा या चार्ज करेगा, या फिर अगर फ्री में सिखाएगा तो टिकने की गारंटी के साथ सिखाएगा कि उसको भी कुछ फायदा हो। इसलिए वीडियो भेज देते हैं आपको, है ना। कोई आपको, क्योंकि बात आपसे होती नहीं, फोन के ऊपर आपको वो जैसे व्हाट्सएप पे थोड़ा सा हेलो गुड मॉर्निंग उतनी सी बात करके भागने की करते हो। इसलिए वीडियो भेजते हैं आप लोगों को कि सुन लो मेरे भाई, हाथ जोड़ के सुन लो, इन वीडियो को सुन लो, कुछ समझ लगेगी हम क्यों आपसे डिटेल में आपकी डिटेल मांगते हैं, क्यों आपको ये सारा कंडीशन बताते हैं। जब मना करते हो फिर ये भेज देते चलो यार हमारे पास नहीं, किसी के लिए तो अच्छा काम कर पाओगे। इनको सुनने के बाद कहीं और जाओगे, कहीं और अप्लाई करोगे तो माइंड क्लियर होगा कि अच्छा एम्प्लॉयर हर एक जगह यही पूछेगा कि काम आता है, स्किल आता है, नहीं आता तो सिखा देंगे। काम करोगे कितनी देर, 2 साल करोगे? क्योंकि अच्छा फिर एक और बताता हूँ, बोलते सभी हैं। पहले हम पूछेंगे नाम पता सब कुछ, कंप्यूटर पे क्या आता है वो सब कुछ हो गया, जब सारी बात होगी स्किल नहीं आता फिर पूछे अच्छा चलो सिखा देते, काम कितनी देर करोगे? लॉन्ग टाइम करेंगे। अच्छा लॉन्ग टाइम कितनी देर करोगे? मैं जी जब तक शादी नहीं होती तब तक करूंगी। अच्छा एक और कॉलम हमारे फॉर्म में भी, मैरिड हो या अनमैरिड, इसलिए पूछा जाता है कि वो भी अनमैरिड हो तो हमें ये बता दो प्लानिंग कब तक है शादी की। अगर तो 2-4 महीने में शादी की प्लानिंग है फिर तो भाई ना मत आओ, फिर पहले शादी करा लो, ठीक है। और अगर 2-3 साल का, इसलिए वो कॉलम है भी 2-3 साल के बाद है तो फिर आ जाओ काम के ऊपर, सिखाते हैं तब तक, करवाते हैं काम, स्किल देते हैं आप लोगों को, सैलरी भी देंगे साथ में, इसलिए पूछते हैं, है ना। तो मजबूरी है, क्या करें, आप स्किल होता नहीं, या तो फिर पहले से कहीं 10। अच्छा ये ऐसे नखरे पता कौन करता होता है? जिसको किसी भी लाइन में, जिस लाइन में उसने काम अप्लाई किया है, जिस लाइन में उसने जॉब करनी है, उसमें उस लाइन का 5-7-10 साल का एक्सपीरियंस हो, फिर वो बंदा काम कर पाता है, ठीक है। फिर उसके नखरे झले जाते हैं, क्या बोलते हैं, झेलने पड़ते हैं। चलो यार 10 साल बंदे ने इतनी इतनी कंपनीज में ये वाला काम किया हुआ है तो उसका पहले दिन से आउटपुट आएगी। अब ये बताओ एक बंदा 10 साल से कोई लाइन में काम कर रहा है, एक ही लाइन में, ठीक है, और एक बंदा उस लाइन में नया है, आउटपुट किसकी आएगी? एक के पास पूरा प्रैक्टिकल है 10 साल से, चाहे उसके पास डिग्री नहीं है, और दूसरे के पास सिर्फ कागज़ के टुकड़े हैं और कंप्यूटर बेसिक वाला एक 6 महीने 8 महीने साल वाला कोर्स का एक कागज़ का टुकड़ा भी है, ठीक है। बताओ किसका आउटपुट ज़्यादा आएगी? वो पढ़ाई डिग्री होल्डर या फिर 10 साल का एक्सपीरियंस वाले बंदे के पास? तो आउटपुट पहले दिन कौन देगा, डिग्री होल्डर या 10 साल वाला एक्सपीरियंस वाला? तो इसलिए पूछा जाता है सारी चीजें आपसे, ठीक है। तो वीडियो भी इसलिए शेयर करते हैं, चलो कहीं और जाओगे किसी के लिए फायदा कर दोगे, उसका वहां माइंड क्लियर होगा हर भी ठीक है, टिक के काम करेंगे, वहां पे करोगे जाके। पागल हो चुके हैं आप लोगों को समझा के, आपका ब्रेन वॉश, आपके जो है जितने भी ये स्कूल वाले, फिर उसके बाद कॉलेज वाले, फिर उसके बाद जो प्राइवेट कोर्सेज आप करते हो किसी भी, चाहे स्किल डेवलपमेंट का कोर्स करते हो, चाहे अपना कंप्यूटर सेंटर पे कोर्स करते हो, जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक कुछ नहीं आता। और दूसरा, अगर आपका कोई शादी की प्लानिंग है 2-4-6 महीने में तो मत आओ। अगर तीसरा, अगर आपका कोई बाहर की फाइल लगी है या लगानी है फिर भी मत आओ, फिर बाहर ही जाओ और वहाँ पे 6 महीने उसकी फाइल में वेट करो हमारे पास। और अच्छा बाहर जाओगे तब एजेंट के पैसे नहीं दोगे, बाहर जाओगे तब वहाँ पे धक्के नहीं खाओगे, वहाँ पे जो एजेंट के आने जाने में ऑटो के, ना बाहर जाओगे एजेंट को बाहर जाने की फाइल या जो भी 2-4-5 लाख देगा वो नहीं करोगे। और हमारे पास आते ही पहले दिन से बोल रहे हो कि यार अगर हमें सिखाना भी है तो मैं आऊँगी कैसे, ऑटो का किराया दे दो, है ना, मैं आऊँगी कैसे, मैं ये कर दो वो कर दो। अरे मेरे पैसे की प्रॉब्लम, हमारी बारी पैसे की प्रॉब्लम है, हम तो तब भी मान लेते चलो यार दे देंगे किराया, लेकिन टिकने की गारंटी तो दो मेरे भाई। क्यों हमें खराब कर रहे हो लोग? हम तो, आप लोग तो किसी तरफ नहीं आते। अगर हम बोलते हैं ठीक है यार नहीं टिकने की गारंटी देनी, हमें 40-50 हज़ार रुपये दो, हम आपको सिखा देते हैं, उसके बाद आपको काम दे देंगे, फिर जैसे सीखोगे जैसी स्पीड निकलेगी वैसे सैलरी दे देंगे। पर सैलरी का एक ब्रैकेट बता देंगे, इतने से इतने के बीच में सैलरी लगेगी आपकी, और गारंटी के साथ लगेगी। वो भी नहीं है। अगर हम कहते हैं फ्री में सिखा देते हैं, फिर कॉन्ट्रैक्ट कर लो 3 साल का। अच्छा फिर जो क्या कर देंगे, हाँ लॉन्ग टाइम करूँगी, कितनी देर, लॉन्ग टाइम कितने, 3 साल तो करूँगी मिनिमम। तो जब बोलते हैं चलो 3 साल ऐसे करो, अपने एकेडमिक सर्टिफिकेट ले आओ, फिर एकदम से जो अंदर तो साला झूठ भरा हुआ ना, फिर एकदम से नहीं, वो ना मम्मी नहीं मानी। जब 3 साल पहले ही आप बोल रहे हो काम करने की प्लानिंग है, 2 साल प्लानिंग है, फिर पापा क्यों नहीं मान रहे, मम्मी क्यों नहीं मान रही, फिर उधर भाग जाते हो। पता दिमाग खुद के मन में चोर है कि हमने बस यही जब मन करेगा तभी ब्लॉक मार देंगे नंबर। इसलिए तो फिर जब हम पहले 3 साल बोल दे, वो 4 साल लॉन्ग टाइम, 4 साल 3 साल 2 साल, जब हम बोलते ठीक है कल से आ जाओ ट्रेनिंग शुरू करते हैं, लेकिन अपनी आईडी, आधार कार्ड और साथ में जो एकेडमिक सर्टिफिकेट है वो ले आओ, सभी मन वाला चोर सामने आ जाता है कि नहीं सोच के बताएंगे, सलाह करके बताएंगे, मम्मी नहीं माननी, भाई नहीं मानना, बहन नहीं माननी, दीदी नहीं माननी, पापा नहीं मानने, फिर उधर हो जाते हो, है ना। तो फिर पापा को बोलो, मम्मी को बोलो, भाई को बोलो, कपड़े की दुकान पे लगवा दो भाई,
है ना। क्यों टेक्निकल लाइन में जाना, क्यों वेस्ट किए वो कंप्यूटर कोर्स और इतनी पढ़ाइयाँ, है ना। उनके पैसे बेचारों के बचाते, वो बेचारे अपने काम पे कुछ लेके आते। तो चलो वीडियो को शेयर कर देना, हिट द थम्स अप। अगर कुछ गलत लगा हो तो प्लीज़ फॉरगिव मी, पर हमारा ये रोज़ का ही एक्सपीरियंस है। इंडिया में 100 में से सिर्फ 1 या 2 बंदे हैं, या मैक्सिमम 3% बंदे हैं जिनको आप पहले दिन से एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, जिनके पास स्किल होता है। 97 to 98% नठल्ले लोग हैं, अनस्किल्ड लोग हैं। डिग्री होल्डर, कागज़ के टुकड़े, सर्टिफिकेट होल्डर, कंप्यूटर डिप्लोमा वाले वही हैं। आता जाता फिर कुछ नहीं, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट, वो चाहे 10वीं वाला, वो भी वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट। जो एमएससी आईटी थोड़ा बहुत किया उसने, ये 1-2 लफ्ज़ ज़्यादा होते हैं उसके उसके देखो, जो 10वीं 12वीं वाला उसका होता है वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट कंप्यूटर बेसिक, और जो एमएससी आईटी, बीएससी आईटी या कुछ कंप्यूटर सेंटर कोर्स वाला, वो बोलेगा वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट कंप्यूटर बेसिक, HTML टैली। ये 2 वर्ड ज़्यादा होते हैं, HTML टैली। ये रोज़ का एक्सपीरियंस हमारा, और आज का नहीं है, कई सालों से यही कुछ देखते हैं। कंप्यूटर सेंटर वालों ने तो अपनी फीस ले ली, वो चिपका दी है आपको 25,000 का फूतरू, है ना। 25,000 का वो आपको लगा दिया, क्या उसको चेपी बोलते होते हैं। 25,000 का एक बिल बना के, या 40,000 का, 30,000 का बिल दे दिया आपको, और वो अब ये डिग्री ये कंप्यूटर वाला डिप्लोमा ले लो, बहुत काम आएगा। तो वो कंप्यूटर पे बेसिक जो सीखे, वर्ड एक्सेल वाला, वो टाइपिस्ट की जॉब मिलेगी, वहाँ पे जाओ, वर्ड में टाइपिंग होती है, कचहरी के बाहर, तहसील के बाहर बैठ जाओ, वो लगा के अपना एक बेंच। बाय बाय, टेक केयर, वीडियो शेयर कर देना। यही है, काम करना है, लॉन्ग टाइम के लिए आओ, स्किल भी देंगे। मन में जो चोर है आपके ना, वो क्लियर करके आओ, उसको साफ मन से आओ कि यार टिकेंगे, 3 साल टिकेंगे, हमें भी मजा आए कि आपको सिखाया है तो भाई फायदा भी हो रहा है, ठीक है। तो ये नहीं कि जब हम बोलते हैं एकेडमिक सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद एकदम से मम्मी बीच में आ जाते, पापा बीच में आए थे, भाई बहन वो बीच में आए थे, हमने वो नहीं मानने। मन में चोर आपके खुद का पता कि 2-4 साल, 2-4 महीने इनको यूज़ करेंगे, ठीक है। ये पूरा दिमाग जोर लगा के हमें सिखाएंगे, क्योंकि इन्होंने तो हमसे काम लेना है। तो जैसे ही काम लेने की बारी आएगी तो निकल जाएंगे, ब्लॉक मार के नंबर। फिर बोलेंगे फाइल लगानी है बाहर की, तो फाइल की लगाओ बाहर की, एजेंटों को 10-15 लाख दो, हमारे पास आने की जरूरत नहीं है।